Hello everyone, so today I will be discussing about the new topic which is plant kingdom. तो इसके चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, लिविंग वर्ल्ड. इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी से बायोलॉजी का पोर्शन, ठीक है, क्लास 11 की भी और क्लास 12 की भी. तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लिविंग वर्ल्ड. तो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें ना पॉइंट वाइज दिया गया है, पूरी समरी है चैप्टर की. तो नंबर 1 ये है कि जो डार्विन है 20th सेंचुरी का, उन्हें अर्नस्ट मेयर को बोला गया है. उन्होंने वर्क किया टेक्सोनॉमी में, जूजोग्राफी में, एवोल्यूशन में, सिस्टमैटिक्स में, हिस्ट्री और फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी के ऊपर, ठीक है. उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स भी दिए स्पीशीज़ के. दूसरा पॉइंट ये है कि जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ हैं जो कि जाने गए हैं और डिस्क्राइब करे गए हैं वो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन की रेंज में पड़ते हैं. अगला है ICBN जो है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर है, और ICGN जो है उसको एक्सपैंड किया जाता है एज इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. हर एक बायोलॉजिकल नेम जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है. एक जो है वो जेनेरिक नेम आता है और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट. जैसे कि मान लीजिए अगर मैंगो की बात करते हैं तो उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैंजीफेरा इंडिका. तो मैंजीफेरा आ जाता है जेनेरिक नेम और इंडिका आ जाता है स्पेसिफिक एपिथेट. इसी सिस्टम को हम बायनोमियल सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पे टू नेम्स को हमने डिस्क्राइब किया है. अगला ये है कि बायोलॉजिकल नेम जो हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं, लेकिन वो लिखे इटैलिक्स में जाते हैं, ठीक है. और दोनों वर्ड्स जो होते हैं बायोलॉजिकल नेम में, वो जब लिखे जाते हैं तो उनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है. जैसे मैंजीफेरा लिख रहे हो तो मैंजीफेरा को भी अंडरलाइन करोगे, इंडिका लिख रहे हो तो इंडिका को भी अंडरलाइन करोगे, लेकिन उसको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा, इकट्ठा नहीं किया जाएगा. और इसको प्रिंट किया जाता है इटैलिक्स में, ताकि उसका लैटिन ओरिजिन जो है वो इंडिकेट कर पाएँ. क्लासिफिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से किसी भी चीज़ को हम ना उसकी ग्रुपिंग करते हैं. ग्रुपिंग इसलिए करेंगे ताकि हमें कन्वीनियंस हो उसकी कैरेक्टर्स को जानने में. तो उसके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है हम कन्वीनियंट ग्रुप्स में एक ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है. ग्रुप जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, उसको टैक्सोन बोलते हैं. और जो कैरेक्टराइजेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, नोमेनक्लेचर है, क्लासिफिकेशन है, ये सारे के सारे जो हैं ये प्रोसेसेस हैं जो कि बेसिक है टेक्सोनॉमी के लिए. अगला है कैटेगरी, जो है वो एक पार्ट है किसका, ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का. जितनी भी कैटेगरीज हैं सारी की सारी वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की. जैसे जैसे हम स्पीशीज से लेके किंगडम की तरफ को जाते हैं तो वैसे वैसे ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना वो डिक्रीज़ करते जाते हैं, ठीक है. अब इसमें यह है कि हर्बेरियम के बारे में पढ़ते हैं. तो हर्बेरियम जो है वो एक स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स का, ठीक है, जिनको क्या करा जाता है, प्लांट्स को क्या किया जाएगा, ड्राई किया जाएगा, उसको प्रेस किया जाता है और शीट्स में प्रिजर्व किया जाता है. कॉलेज टाइम में भी ये एक ना प्रोजेक्ट मिलता है हर्बेरियम बनाने का. तो उसमें क्या करते हैं हम कि प्लांट्स लेते हैं, उनको ड्राई करते हैं, प्रेसिंग, जैसे कि हम मैट्रेस के नीचे रख देते हैं तो प्रेस हो जाते हैं वो, फिर उसको शीट में ना पेस्ट करके फिर उसको प्रिजर्व करते हैं और वैसे एक बुक सी बना के ना वो हर्बेरियम की तरीके से हम बता देते हैं, ठीक है. कीज़ क्या है, कीज़ जो है वो बेस्ड है, मतलब कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेती हैं एक पेयर के, उसको कपलेट बोलते हैं. और हर एक स्टेटमेंट जो है की में उसको लीड बोलते हैं. कीज़ जो हैं वो जनरली एनालिटिकल है नेचर में, ठीक है. फ्लोरा जो है, फ्लोरा एक्चुअल अकाउंट देता है हैबिटेट का और डिस्ट्रीब्यूशन का. किसके डिस्ट्रीब्यूशन का, एक प्लांट्स के, ठीक है, जो कि गिवन एरिया में है. वो हमें बताता है कि डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से हैं, ठीक है. मोनोग्राफ जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताता है एक टेक्सोन के बारे में. सो वी कैन से दैट Ernst Mayr has been called as the Darwin of 20th century. He worked on taxonomy, zoography, evolution, systematics, and history and philosophy of biology. He gave the biological concept of species. The number of species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million. ICBN is International Code of Botanical Nomenclature. ICGN is International Code of zoological nomenclature. Each biological name is made up of two components, generic name and specific epithet. This system is called as binomial system. Biological names are generally in Latin and written in italics.
They are Latinized or derived from Latin irrespective to their origin. Both the words in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. The group included in taxonomic categories is called as taxon. Characterization, identification, nomenclature, and classification are the processes that are basic to taxonomy. Category is a part of overall taxonomic arrangement, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. As we go higher from species to kingdom, the number of common characteristics goes on decreasing. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed, and preserved on sheets. Keys. The keys are based on the contrasting characters, generally in a pair called couplet. Each statement in the key is called a lead. Keys are generally analytical in nature. Flora, it contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area. These provide the index to the plant species found in a particular area. Monograph, it contains complete information on any one taxon. With this, I end my topic here itself. Thank you so much.